नमस्कार दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये नन्ही कोपल ही हमें बताती है कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और अब हम गार्डनर्स को अपने गार्डन में काफ़ी काम करने हैं, जिसकी शुरुआत हमें अभी इसी समय से कर देनी चाहिए। कि जैसे कि हम अगर मंथ की बात करें तो फेब से मार्च के बीच में हमें जो ज़रूरी काम होते हैं वो हमें शुरुआत कर दें। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी हम स्प्रिंग सीजन के बारे में या बसंत ऋतु के बारे में। क्यों होता है ये फेब से मार्च का महीना हमारे प्लांट्स के लिए इतना खास? तो बस थोड़ी सी स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं कि इस टाइम हमारे बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो सूकर के जगे हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि डोरमेंसी से आउट होते हैं, तो उनकी अब टेक केयर की ज़रूरत होती। और अगर हम स्प्रिंग सीज़न की बात करें कि हमें कैसे पता करना है या कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो फेब में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती थी, तो सबसे बड़ा साइन होता है कि हमें अपने प्लांट्स पर काम कब करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो नन्ही कोपल हैं यही हमें बताती हैं कि हाँ, अब मेरे संग आपको काम करना है, मुझे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, मुझे फूड की ज़रूरत है। तो बस सही टाइम यही होता है जब हमें अपने प्लांट्स पर काम करना होता है। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी ही ज़रूरी बातें शेयर करने जा रही हूँ जिनको कि हमें फेब से मार्च तक में ज़रूर कर लेना है, ताकि हमारा गार्डन समर्स में भी एकदम मस्त मस्त लगे। तो चलिए मैं पहला टिप आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ, जैसे अभी मैंने आपको शेयर किया कि हमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लीनिंग करनी है। अपने जो भी एरियाज़ हैं, अगर ओपन एरिया है या जहाँ पे पॉट्स वगैरह रखे हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा अगर आता है तो वो है क्लीन ऑल एरिया। सब एरिया आपको क्लीन करना है। मैं लास्टली आपको सारा ये शेयर करूँगी। मेरा जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है, थोड़ा सा ये जो पार्ट है लैंड एरिया है, ये ओपन एरिया है, तो विंटर्स में मैंने बिल्कुल भी यहाँ ध्यान नहीं दिया था और अभी मैं इसमें काम करने वाली हूँ। तो इसमें जो भी अननेसेसरी प्लांट्स हैं लगे हैं वो हमें क्लीन करने हैं, और क्या मुझे ज़मीन में शिफ्ट करना है फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये सारा अभी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर क्लीनिंग की बात करें, देख रहे हैं अभी आपको देख करके भी ये लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी स्टेज में है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि हाँ, मुझे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ लास्ट तक मेरा साथ देंगे। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन जो है उससे ज़रूर प्रेस करते हुए जाइएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन इन फ्यूचर आती है तो वो आप तक ईजिली पहुँच सके। जैसे ये हमारा क्रिसैंथेमम है, गुलदाउदी। अगर हम इसकी बात करें तो हम सभी गार्डनर्स को पता है, अगर हम इसे अपने पास रखें तो ये सालों साल हमारे गार्डन में रहता है, कहीं हमें छोड़ करके नहीं जाता है। ब्रोकन हार्ट की कटिंग, इसे मैंने विंटर्स से पहले लगाया था, गलत टाइम पे लगाया था, लेकिन फिर भी ये साथ है, तो अब इसमें जान देने का टाइम आ गया है। अब जैसे ये साइप्रस वाइन है, ये भी मैंने विंटर्स में लगाई थी, तो ये भी समर फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी रेडी करने का टाइम आ गया है। तो अभी हमें यही समझना है कि हमारे जो पुराने प्लांट्स हैं उनको हमें कैसे रिवाइव करना है, कौन हमारे साथ रह सकते हैं, कौन नहीं रह सकते हैं। अब इसकी बात मैं करूं, जैसे अब इंग्लिश में तो ये कलांचो फैमिली से ही बिलोंग करता है, हिंदी इसको पत्थरचटा बोलते हैं। एक मेडिसिनल प्लांट है। ये बहुत पहले स्टेम मेरी टूट गई थी, लेकिन स्टिल ये ज़िंदा थी, तो मैंने सोचा हटा देते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स नीचे आ रखे हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा ये लगी सिस्टम थी, ये हटा दिया। ये देखिए, ये कंडीशन है टर्टल वाइन की, तो ये भी वेस्टेज है। ये पॉट, ये बंदर जनाब ने हमारे यहाँ तोड़ दिया था, इसको भी रिवाइव करना है। तो बस हमें क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें हैं, हमारे जो भी प्लांट का एरिया है, जहाँ भी हमने हैंग किया है, जहाँ भी हमने प्लांट्स रखे हैं, वो टोटल एरिया हमारा क्लीनिंग में आता है। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्लांट प्लेस क्लीनिंग एरिया। तो सबसे पहले हमें यही करना है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा क्लीनिंग ऑफ पॉट्स। हमें हमारे जो भी पॉट्स हैं जो अभी यूज्ड नहीं हैं
जिनमें कोई प्लांट नहीं लगा है या जिनमें प्लांट हमारे ख़राब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, वो सारे पॉट्स इसी टाइम हमें क्लीन करने हैं। क्लीनिंग इन द सेंस उसमें से सारी सॉइल हमें निकालनी है और साथ ही साथ इस सॉइल को हमें धूप दिखाना है। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे कि काफ़ी टाइम से ये सॉइल जो होती है वो पॉट्स में होती है, विंटर्स में ठंड होती है, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो धूप के साथ सारे किल हो जाते हैं और ये जो हमारी सॉइल है वो नेक्स्ट प्लांट के लिए रेडी हो जाती है, जैसे एक तरीके से चार्ज हो जाती है। तो हमें ये करना है, हमें अपनी जो मिट्टी हम लूज़ करेंगे पॉट से उसको हमें सुखाना है। और साथ ही साथ हम एक काम और कर सकते हैं सेम टाइम पे कि जैसे कि हमारे पॉट्स हैं अभी वो पूरी तरह से खाली होते हैं और अच्छे से उनको सनलाइट लग चुकी होती है, मतलब पॉट्स भी पूरी तरह से ड्राई हो चुके होते हैं, तो सबसे अच्छा टाइम होता है मतलब कि हम साथ ही साथ इनको अगर पेंट करना चाहते हैं तो हम पेंट भी कर सकते हैं। वो ये सबके लिए नहीं है, जो करते हैं उनके लिए, जिनकी जैसे कि होता है ना कि हमारा जो प्लांट पॉट है वो बड़ा कलरफुल सा लगे, रंग बिरंगा सा लगे, थोड़ा सा गार्डन भी फिर बड़ा कलरफुल सा दिखता है, तो इसी के साथ साथ हम अपने प्लांट पॉट को भी पेंट कर सकते हैं क्योंकि ये अगेन लूज़ होते हैं, खाली होते हैं, तो हमें पेंट करना भी काफ़ी इजी रहता है हमारे लिए। तो ये काम भी आप इसी के साथ साथ कर सकते हैं। जब आप पॉट को खाली करते हैं पूरी तरह से अच्छे से पेंट हो जाएंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि जब अभी कुछ टाइम बाद फिर गर्मी बहुत बढ़ती है और फिर मॉइस्चर भी बढ़ने लगता है तो ये ड्राई होने में भी टाइम लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ही बेस्ट टाइम होता है कि हम अपने पॉट भी पेंट कर लें। और अब देखिए ये जैसे कि हमारे ये क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं, अब इनको कर दूंगी मैं लैंड एरिया पे शिफ्ट। अब अगर हम अपने नेक्स्ट काम की बात करें कि हमें अपना अगला काम क्या करना है, वो है कटिंग और प्रूनिंग। तो कटिंग एंड प्रूनिंग में हम ऐसे करेंगे कि जैसे अगर हमारा कोई प्लांट बहुत छोटा प्लांट है और इवन स्मॉल पॉट में है तो जनरली हमको करनी है प्रूनिंग। लेकिन अगर जैसे हमारा प्लांट है जो बहुत बड़े पॉट में है और वो काफ़ी बड़ा हो चुका है तो हम उसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जैसे मेरा ये टिकोमा का प्लांट है, इसको मैंने लास्ट ईयर ही खरीदा था, तो लास्ट ईयर इसमें ब्लूमिंग हुई थी, फिलहाल अच्छी ब्लूमिंग हुई थी इसकी, लेकिन अभी इसका मुझे हार्ड प्रूनिंग की एज सच नीड नहीं लगी थी, तो मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करी है, छोटे छोटे स्टेम्स काटे हैं। हालांकि इसमें अगेन छोटे छोटे कहते हैं ना वो जो कोपल है वो लीव्स आ चुके थे। और साथ ही साथ में ये हमारा गुड़हल है। मेरे पास एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट थोड़े कम हैं क्योंकि मेरे यहाँ सनलाइट का थोड़ा इशू होता है, मैं अपने हर वीडियो में ये बताती हूँ, लेकिन दिल बहुत करता है लगाने का, बट मैं टेरेस पे रख नहीं सकती हूँ अगेन मंकी के इश्यूज़ की वजह से। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती नहीं है क्योंकि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको चाहिए होती है सनलाइट, और सनलाइट मेरे पास नहीं होती है। फिर भी मैंने अपने इस गुड़हल की जो है वो प्रूनिंग कर दी थी क्योंकि अगेन अच्छे से थोड़ा सा बुशी हो जाएगा, फिर देखते हैं इसमें करना क्या है। अब जैसे साथ ही साथ आप इसमें कोई भी प्लांट है, एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह हैं, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अभी आपको इसमें दिख रहा होगा मेरा एक मोगरा का प्लांट भी है और इसमें पर्सलेन भी लगा हुआ है क्योंकि ये पर्सलेन जो है मैंने विंटर्स में लाके लगाया था, बस अपने पास सेव किया था। अब जो टाइम है अब वो सही टाइम आ चुका है इसको मल्टीप्लाई करने का। ये जैसे मैं दिखा रही हूँ मोगरा का, ये भी मैंने मॉनसून में इसकी कटिंग लगाई थी मोगरा की, और ये जितनी भी लगाई थी 3-4 कटिंग लगाई थी, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर गई हैं। अब जैसे अभी मैं बात करूँगी आगे शिफ्टिंग की, तो इसको मुझे अब शिफ्टिंग में लेकर के आना है। बहुत अच्छा है, हेल्दी प्लांट है। अब मुझे ये जो मेरा हिबिस्कस का प्लांट है ये फुली प्रून कर दिया था। आई थिंक मैं अगर मैं बात करूं तो प्रून क्या एक्चुअली हार्ड ही हो गया वो, लेकिन मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा बुशी होगा। तो ऐसे अगर आपके पास प्लांट है तो आप उनकी कर सकते हैं कटिंग क्योंकि हार्ड स्टेम है। अब जैसे इसकी बात करें, ये भी मेरा टिकोमा का येलो टिकोमा का प्लांट है, इसकी मैं करूँगी सॉफ्ट प्रूनिंग क्योंकि छोटी छोटी स्टेम्स हैं और ये जब थोड़ा सा अच्छे से लीव्स इसमें आ जाएंगे तो ये जब बुशी होगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलिए करते हैं इसकी फिर सॉफ्ट प्रूनिंग ताकि ये समर्स में हो जाए फुल्ली रेडी, और तब ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। क्योंकि वैसे तो हम सब प्लांट लवर्स के लिए ये जो कटिंग एंड प्रूनिंग होती है थोड़ा सा हार्डेस्ट लगता है क्योंकि प्लांट जो है बिल्कुल एकदम
कहते ना ब्लैंड सा दिखने लगता है, खाली खाली सा दिखने लगता है। कुछ दिनों बाद ये वापस से जब इसमें न्यू लीव्स आना शुरू हो जाती हैं तो उतना ही खूबसूरत लगने लग जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके ये काम आप हार्डली कर सकते हैं। अब अगर हम अपने नेक्स्ट टास्क की बात करें, नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो है गुड़ाई का, वीडिंग करनी है। मतलब हमारे जो भी पॉट्स हैं जिन्हें काफ़ी टाइम से हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया, जिनकी कोई केयर नहीं की, यहाँ तक कि हमें सारे पॉट्स जिसमें भी हमारा प्लांट लगा हुआ है सब की हमें गुड़ाई करनी है। जो भी एक्स्ट्रा खरपतवार है वो सब रिमूव करना है। वापस से इनकी जो सॉइल है, टॉप लेयर, हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से हमको ऐसे गुड़ाई करनी है। हमें रूट नहीं डिस्टर्ब करनी, बहुत जेंटली सारे जो भी पॉट्स हैं सबको ऐसे हम गुड़ाई कर देंगे। अब ऐसा करने से होगा ये कि हमारे जो भी प्लांट की सॉइल है वो लूज़ हो जाएगी, तो और हमारे प्लांट के जो रूट्स हैं उनमें एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होगा और उन्हें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा। इससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो और भी अच्छे से होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क। अब जो अगला काम करना है वो है हमें रिपोर्टिंग का काम करना है। जो भी प्लांट पॉट आपको लग रहा है, जो भी प्लांट आपको लग रहा है कि हमें रिपोर्ट करना है, जैसे मेरे मनी प्लांट का ये जो पॉट है ये काफ़ी टाइम से इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है, तो इसको मैं करूँगी रिपोर्ट अच्छी ग्रोथ के लिए। अच्छा जो भी नेक्स्ट जो भी मैं अपना सॉइल प्रिपेयर की हूँ उस सॉइल के संग इसको रिपोर्ट करूँगी इस मनी प्लांट को। अब जैसे ये है मेरा वंडरिंग ट्यूब का प्लांट, ये मुझे एज सच नीड नहीं लग रहा था कि मुझे इसको रिपोर्ट करना है, ये ठीक है सही लग रहा था तो मैं इसे नहीं डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये प्लांट है मेरा टेबल कामिनी का, इसको मैंने रिपोर्ट ऑलरेडी कर दिया था। ये बहुत छोटे पॉट में था तो इसको रिपोर्टिंग की नीड लगी क्योंकि नई नई लीव्स आ रही थी तो इसकी रिपोर्टिंग करी थी। तो बस यही करना है, जो भी प्लांट आपको लग रहा है उसके पॉट को नीड है रिपोर्ट करने की। अभी जैसे ये मेरा बहुत डेंस हो चुका है, स्नो वाइट एग्लोनिमा है, इसको बहुत ज़्यादा नीड है रिपोर्टिंग की। और वैसे तो मैं एग्लोनिमा पे अपना एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी तो वहाँ पे मैं इसकी रिपोर्टिंग एंड ऑल केयर शेयर करूँगी। तो ऐसे ही इस सीज़न में जो एक वर्क शिफ्ट मतलब अगर हम करेंगे तो प्लांट की रिपोर्टिंग एंड सेकंड स्टेप हो जाता है शिफ्टिंग का। रिपोर्टिंग एंड शिफ्टिंग सेम हो जाएगा कि साथ ही साथ हमको अगर जो भी प्लांट करना है रिपोर्ट वो करेंगे, प्लस जिनकी शिफ्टिंग करनी। जैसे अभी मेरा ये तुलसी का प्लांट है, साथ ही साथ मेरे पास इसका एक छोटा पॉट भी है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अपने छोटे वाले पॉट के जो तुलसी प्लांट है उसको भी इस पॉट में ही शिफ्ट कर दूँगी। एक पॉट में ही मेरे सारे जो तुलसी के प्लांट है वो मैं मतलब ज़्यादा नहीं कवर करना चाह रही हूँ, एक ही जगह इनको सेट करना चाह रही हूँ। तो साथ में आप जैसे शिफ्टिंग कर सकते हैं और रिपोर्टिंग में आप ये करेंगे कि जैसे जो भी प्लांट है काफ़ी लंबे टाइम से एक पॉट में है, आपने उसको निकाला और साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि उसकी काफ़ी रूट बाउंड हो चुकी हैं तो वहाँ पे आप रूट की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो यही सब काम हमें साथ साथ करते चलने हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सारे प्लांट को शिफ्ट करें, जिन प्लांट की हमें ज़रूरत लग रही है कि हाँ हमें इन्हें करना चाहिए हम उन्हीं प्लांट पे काम करेंगे। सारे प्लांट्स को नीड नहीं होती है रिपोर्टिंग और शिफ्टिंग की। अब जैसे मैं अपने इस क्रोटन प्लांट की बात करूं तो मुझे लग रही थी ज़रूरत कि मैं इसको शिफ्ट कर दूं दूसरे पॉट में, तो बस इसको अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ, अपने प्लास्टिक पॉट से शिफ्ट करूँगी अपने ये मिट्टी के पॉट में, क्योंकि वो मुझे अब छोटा लगने लग गया था। तो बस ऐसे ही आपको वही पॉट करने जो आपको नीड लगे कि हाँ ठीक है अब इनकी ज़रूरत है, इनके लिए ये जो पॉट है वो छोटा हो रहा है तो हमें इनका प्लेस चेंज करना है। तो मैंने सिर्फ इसी प्लांट एक आध प्लांट की करी थी। तो ऐसे ही आपको जो ज़रूरत लगे आप अपने प्लांट पे ये काम कर सकते हैं। अभी मेरा ये प्लांट हो चुका है एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट। तो फेब से मार्च में रिपोर्टिंग एंड शिफ्टिंग हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है, क्योंकि अगर जब बहुत एक्सट्रीम हॉट वेदर हो जाता है तब हम किसी प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो उनके थोड़ा सा चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत बेस्ट टाइम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट काम की जो कि हमें करना है इसी टाइम में। वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि है फर्टिलाइजिंग का। हमें अपने सारे प्लांट को फर्टिलाइज करना है
जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोस्टली प्लांट्स, इंडोर प्लांट तो मोस्टली ऐसे होते हैं जो हमारे डोरमेंसी में रहते हैं और जनरली हम उनको विंटर्स में फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो अभी यही सही टाइम होता है इनको फर्टिलाइज़ करने का। तो सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ। ये मेरे पास है काऊ डंग कंपोस्ट है, तो मोस्टली मैं अपने प्लांट्स में अभी स्टार्टिंग फेज़ में सिर्फ यही देती हूँ। तो जिस टाइप से आपका प्लांट है, प्लांट का साइज़ है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने प्लांट में इनको दे सकते हैं। अभी जैसे मेरा ये ड्रेसिना का प्लांट है तो मैंने इसमें लगभग 2 मुट्ठी के अराउंड जो है खाद दी है। तो ऐसे ही जैसे कि आपका जो भी प्लांट है अपने अकॉर्डिंग आपको देना है। बहुत छोटा प्लांट है तो उसमें उस अकॉर्डिंग दीजिए। फ़िलहाल अभी मैं स्टार्टिंग में सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट दे रही हूँ। फिर आफ्टर 15 डेज़ मैं इसमें, जैसे कि अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो मैं DAP के कुछ दाने डाल देती हूँ और इंडोर प्लांट है तो उसमें सीवीड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो ऐसे ही करके देना है। जबकि अभी कुछ टाइम बाद जब टेम्परेचर बहुत हॉट की ओर शिफ्ट होने लग जाएगा तो ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना मैं अपने प्लांट्स को मतलब बेहतर नहीं समझती हूँ। तो अभी जो भी फर्टिलाइज़र देना है विद इन अ मंथ, क्योंकि फिर जब बहुत हॉट टेम्परेचर होने लग जाएगा, ऐसा नहीं हम फर्टिलाइज़ नहीं करते, तो फिर वो फर्टिलाइज़र का जो एक देने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो भी मैं आपसे आगे कभी उसका भी एक वीडियो शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी मैंने सारे प्लांट्स को अपने फर्टिलाइज़ किया है सिर्फ और सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे इंडोर प्लांट्स की, जैसे कि अभी मैंने बोला कि अगर हेवी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं तो उनको हेवी फीडिंग की ज़रूरत होती है, तो हम DAP दे सकते हैं, पोटाश दे सकते हैं अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र पर जाते हैं। और ऐसे ही सेम अगर हम, जैसे कि हमारे इंडोर प्लांट्स हैं तो हम इन्हें सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, इनको NPK 19-19-19 का सोल्यूशन दे सकते हैं। अब जैसे अभी आप हमारे ये एरिका पाम देख रहे हैं तो फ़िलहाल तो इसका हेड चला गया क्योंकि बंदर थे हमारे यहाँ, तो बंदर की वजह से ये ख़राब हो गया है, फ्रंट का इन्होंने तोड़ दिया था। तो अभी जैसे कि आपको दिख रही होगी कुछ लीव्स येलो हो रही हैं, लेकिन अब हर एक लीफ का एक साइकिल होता है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा प्लांट मर रहा है। हाँ, अगर जैसे न्यू लीव्स नहीं आ रही, जैसे मेरे एरिका पाम में न्यू लीव्स अभी आपको दिखी हैं, तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं है क्योंकि जो भी लीफ मेरी येलो हो रखी है तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम की है, तो अब उनका एक साइकिल पूरा हो चुका है, मतलब कि अब वो जितना भी उनको ज़िंदा रहना था वो रह चुकी हैं। तो अगर आपके प्लांट में ऐसा कुछ है तो टेंशन मत लीजिएगा, नई लीव्स आ रही हैं तो इसका मतलब आपका प्लांट हेल्दी है। तो बस ऐसे ही कुछ छोटे छोटे काम हैं जो हमें अपने प्लांट्स के संग इस सीज़न में करने होते हैं। अभी मैंने इसको भी काऊ डंग से ही फर्टिलाइज़ किया है, काऊ डंग कंपोस्ट ही दिया है। फिर उसके बाद मैं 15 डेज़ के बाद इसमें दूंगी NPK, जैसे कि मेरे पास सीवीड है, इन दोनों में से कोई सोल्यूशन दूंगी। आप एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं क्योंकि एप्सम सॉल्ट है वो ग्रीनरी को बहुत, लीव्स को जो बहुत ग्रीन रखने के लिए वो प्रमोट करता है, तो आप एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं, आप स्प्रे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सॉइल में भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने अपने सारे प्लांट्स हैं जो फर्टिलाइज़ कर लिए हैं। और ये फर्टिलाइज़ करना एक सच में बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, इसी मंथ में हमारे फेब से मार्च में हमें करना होता है। तो एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क आप कह सकते हैं कि फेब से मार्च के बीच में हमें करना है। सारे प्लांट्स हो चुके हैं समर रेडी। तो अब अगर हम अपने नेक्स्ट काम की बात करें तो वो है हमें कंपोस्ट बनाने का काम। इसी टाइम पे अब जैसे कि गार्डन क्लीन होता है, बहुत सारे लीव्स कलेक्ट होते हैं, प्लस हमारा किचन वेस्ट होता है। अब मेरे पास तो बहुत सारी लीव्स कलेक्ट हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा खुला एरिया है, तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे ये खरपतवार, सारी कुछ ट्रिमिंग कटिंग्स, इससे बहुत सारे हमारे पास जो लीव्स का जो कंपोस्ट है वो इकट्ठा हुआ है, तो ऐसे करके मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो साथ ही साथ आप इस टाइम पे ये काम भी कर सकते हैं क्योंकि जैसे समर्स आने लग जाती हैं तो जो कंपोस्टिंग का काम होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी जो कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया होती है वो रेडी हो जाती है। तो आप साथ में ये काम भी इसी टाइम कर सकते हैं। वैसे तो कंपोस्टिंग हम जो किचन वेस्ट होता है उससे ऑल टाइम कर सकते हैं, करते भी रहते हैं। कंपोस्ट मेकिंग के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट टास्क की बात करें, हमें जो अगला काम करना है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो हम नेक्स्ट सीज़न के लिए कर सकते हैं, जो कि हमारा है
सीडलिंग कलेक्ट करने का, सीड्स कलेक्ट करने का। अब मैं जैसे कि अगर मैं अपने सीड कलेक्ट करने की बात बताऊं तो मेरे पास तो जैसे फ्लावरिंग प्लांट टिक ही नहीं पाते हैं, मंकी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट हैं तो आप यही टाइम है जो विंटर के प्लांट्स होते हैं उनका सीड कलेक्ट करके रखिए हमारे नेक्स्ट सीज़न के लिए। जैसे अभी यही टाइम होता है कि आप इसी टाइम पे बहुत सारे समर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने अपना 9 o'clock दिखाया, विंटर में वो डोरमेंट हो चुका था और इस टाइम अब वो टाइम आ चुका है कि हम उसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो यही एक बहुत बेस्ट टाइम होता है, इस टाइम आप कटिंग लगाइए। अगर हम कटिंग की बात करें तो इस टाइम आप बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी कटिंग लगा सकते हैं। जैसे कि आप मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, वॉन्डरिंग ज्यू है, टर्टल वाइन है, मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं जिनकी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। और अब अगर मैं बात करूं, आपको एक और छोटा सा इम्पॉर्टेंट टास्क है कि जैसे इस टाइम पर आप जो भी समर सीड का जैसे कहते हैं ना कि ख़रीदारी करना चाहते हैं, समर से रिलेटेड जो भी सीड्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं और जो भी समर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो वो सब खरीद सकते हैं। और अगर आप खुद से जर्मिनेट करना चाहते हैं तो सीड्स खरीद सकते हैं। जो भी एसेंशियल गार्डन टूल्स हैं वो भी खरीद सकते हैं। टूल्स तो खैर कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे कि सीड्स वगैरह हैं उनको लगाने का यही बहुत बेस्ट टाइम होता है। तो बस यही थी कुछ जानकारी जो हमें फेब से मार्च में करनी है अपनी गार्डन में। कैसी लगी आपको मेरे थ्रू बताई हुई इन्फॉर्मेशन, मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ में ही बेल आइकन बटन दिया हुआ है उसे ज़रूर प्रेस करते हुए जाइएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।